कहती हूं कि करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है। दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था है ही नहीं, और ये पूरा देश जानता है। सदन में आपका आचरण, आप जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, हर चर्चा से आप भागते हैं कोई ना कोई नया बहाना बनाकर। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अध्यक्ष जी, 16वीं लोकसभा में मैं पहली बार सांसद बनके यहां आई थी 2018 में। चुनाव के ठीक 1 वर्ष पूर्व अविश्वास प्रस्ताव इसी प्रकार हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा लाया गया, और अब देखिए 2024 में चुनाव है, 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अध्यक्ष महोदया, यह बार बार अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के पहले आता है, ये बड़ा खास हथकंडा है। और हमारे विपक्ष के साथी जो इस समय बहुत निराश है, जो हमारे एनडीए गठबंधन की स्थिति है, हमारे विपक्ष के साथियों के अंदर हताशा है, हम सब जानते हैं। और फिर इस चुनावी हथकंडे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद ऐसा करके हमारी राजनीतिक जमीन मजबूत हो जाएगी, शायद चुनाव से पहले कोई ना कोई अप्रत्याशित चुनावी लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी कारण बार बार इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं अपने विपक्ष के विद्वान साथियों को इतना ही कहना चाहती हूं कि आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जब जब आप हमारी सरकार के ऊपर, हमारे एनडीए गठबंधन के ऊपर और मोदी जी की लीडरशिप के ऊपर अविश्वास व्यक्त करते हैं, तब तब देश की जनता आने वाले चुनाव में अपने और भी बड़े विश्वास से आपके अविश्वास को खारिज करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदया, 2014 से बड़ा जनादेश हमें 2019 में प्राप्त हुआ। ये मैं अहंकारवश नहीं कह रही हूं, ये सत्य है। और 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगा। ये अहंकार नहीं है और ये कोई जुमला भी नहीं है, ये जनता के विश्वास के कारण मैं कह रही हूं। अध्यक्ष जी, मैं अपने विद्वान विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूं कि जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए जनता के मन में उतरना पड़ता है। और 9 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कार्यों से, जन सेवा के जो कार्य हमने किए, जनता के कल्याण के जो कार्य हमने किए, हमने जनता के दिल में जगह बनाई है। और जनता के मन में जगह बनाने के कारण मैं कह रही हूं कि 2019 से बड़ा जनादेश हम 2024 में लेकर आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि आपके आचरण, आपके रवैये को भी देखा है, देश की जनता ने देख रही है, और हमारे विकास के मॉडल को भी देखा है। हमारा विकास का मॉडल जिसके केंद्र में है गरीब का कल्याण। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हम आजादी के 76 वर्ष पूरे करेंगे। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। आजादी के 76 वर्षों में भी क्या देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे मूलभूत सुविधाओं की गारंटी ना हो? हमारी सरकार ने, मुझे गर्व है, इस बारे में सोचा। 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास, 12 करोड़ शौचालय, 12 करोड़ नल से जल का कनेक्शन, कोरोना काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज, 48 करोड़ से ज्यादा बैंकों के खाते, 3 करोड़ से ज्यादा बिजली के कनेक्शन, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस के सिलेंडर, 23 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग हैं समाज का, ये कौन
शौचालय के लिए तरसती हैं, जिनके पास बैंकों में खाते नहीं, बैंकों के दरवाजे जिनके लिए बंद हैं, जो बीमारी में इसलिए मर जाते हैं क्योंकि इलाज के पैसे नहीं। कौन सा तबका है ये समाज का वो वर्ग है जो दलित है, पिछड़ा है, कमजोर है, वंचित है, सालों तक वंचित रहा है, और उसके लिए उसके हितों के बारे में मोदी जी की सरकार ने सोचा है। अध्यक्ष जी, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं जो शायद हमारे विपक्ष के साथी समझकर भी समझना नहीं चाहते, लेकिन जो देश का दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, वंचित है, जिसने सही मायनों में समझा नहीं कि भारत के लोकतंत्र और आजादी का सुख क्या होता है, उसको इन आंकड़ों की कीमत समझ में आती है, इन आंकड़ों का महत्व समझ में आता है। हमारे विपक्ष के साथी स्वीकार करें ना करें, लेकिन एनडीए सरकार के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थाओं द्वारा मान्यता मिली है। सभापति महोदय, आईएमएफ ने हाल ही में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का श्रेय मोदी जी की सरकार को दिया है। दुर्भाग्य है आप इन उपलब्धियों को नहीं देख सकते, ना हमारे प्रयासों को देख सकते हो, ना हमारी मंशा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या सच से मुंह फेर लेने से सच बदल जाता है? अध्यक्ष महोदय, दबी जुबान से ही सही, खुले मन से न सही, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी ये स्वीकार तो करेंगे ही कि हमारी सरकार ने गरीब का कल्याण किया है और सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे जीने वाले लोगों की पीड़ा को समझा है। ये राजनीति का वो युग है मोदी जी के राज में, जहां वंचित वर्गों को सबसे निचले पायदान से उठाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के एक नहीं अनेक प्रयास हुए हैं। सामाजिक न्याय के मापदंडों पर हमारी सरकार ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसको आने वाली सरकारों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित कर रहा है? सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान से आने वाली परम श्रद्धेय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये लोकतंत्र की ताकत नहीं तो और क्या है? अध्यक्ष, सवाल यह है कि पहले की सरकारों में ऐसी पहल क्यों नहीं हुई? एक आदिवासी महिला लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर आसीन हो, ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? क्या भारत का लोकतंत्र